दवाइयों की नॉलेज में स्वागत है आपका। तो दोस्तों, मैं डॉक्टर अरशद, स्किन का मैं डॉक्टर हूँ। तो दोस्तों, आज बात करते हैं हम फंगल इन्फेक्शन, दाद के बारे में। मतलब बार बार दाद क्यों होता है और फंगल इन्फेक्शन जिसको हो जाता है, जिस भी पेशेंट को हो रहा है फंगल इन्फेक्शन, एक तरीके से डॉक्टर पे से विश्वास ही खत्म हो गया पेशेंट का कि ये फंगल इन्फेक्शन कभी खत्म हो सकता है। कुछ पेशेंट ऐसे आ रहे हैं जो मतलब ये समझते ही नहीं है कि ये फंगल इन्फेक्शन खत्म हो भी सकता है, क्योंकि प्रॉब्लम काफी लंबी बना रखी है, 8 से 10 साल की प्रॉब्लम है और ऐसा लग रहा है उनको कि ये प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होगी। तो दोस्तों, फंगल इन्फेक्शन बिल्कुल भी खत्म होगा ऐसा नहीं है। फंगल इन्फेक्शन खत्म नहीं होगा। एक भी परसेंट आप ऐसा नहीं सोच सकते कि फंगल इन्फेक्शन खत्म नहीं होगा, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन एक प्रॉब्लम है। जैसे जिस तरह फेफड़ों में टीबी का हो जाना, उसमें आपको 6 महीना के लिए मेडिसिन खाना पड़ता है। इसी प्रकार आपको अगर फंगल इन्फेक्शन लंबा टाइम का है तो कुछ टाइम को आप मेडिसिन खानी है, और ठीक मेडिसिन स्किन डॉक्टर के द्वारा खानी है, ना कि किसी जर्नल से। और खुद से मेडिसिन आपको नहीं लेना इसमें फंगल इन्फेक्शन में। रही बात फंगल इन्फेक्शन की, फंगल इन्फेक्शन 100% खत्म होगा। एक भी परसेंट आप इसमें ऐसा नहीं कर सकते, कि ऐसा नहीं सोच सकते हमारे अपने नजरिए से कि ये फंगल इन्फेक्शन खत्म नहीं होगा। बिल्कुल होगा, श्योर होगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कई बार क्या है कि हम कई बार कुछ डिजीज होती है स्किन की, जैसे सोराइसिस है, एक्जिमा है, या और कोई डिजीज है, तो हम उसको ही फंगल इन्फेक्शन समझ लेते हैं। कई बार इस तरह मिसगाइड होने पर, क्योंकि आप खुद से ही मेडिसिन लेने से, क्योंकि डॉक्टर इन चीजों को कंफर्म करता है कि आपको फंगल इन्फेक्शन है या एक्जिमा है या वो और कोई स्किन की डिजीज है, चाहे कोई सोराइसिस वगैरह जो भी कोई प्रॉब्लम है। लेकिन कुछ पेशेंट तो इस तरह के आ रहे हैं कि उनको है सोराइसिस और वो समझ रहे हैं कि मेरे अंदर मतलब ये फंगल इन्फेक्शन दाद है, जबकि उसको दाद है ही नहीं है। उसका दाद का मेडिसिन खा रहे हैं, एक्जिमा है, दाद का मेडिसिन खा रहे हैं, क्योंकि इसके जो लक्षण है, सिस्टम है, वो एक तरीका से एक जैसे दिखाई देते हैं। तो इन सारी चीजों को समझने के लिए मेरी वीडियो है, थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन दोस्तों जिसको भी फंगल इन्फेक्शन है उसको सुनना इसके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। खास करके हमारे पास जितने भी पेशेंट आ रहे हैं, सब कोई एक इट्राकेनाजोल कैप्सूल आता है कैंडी फोर्स के नाम से, तकरीबन पेशेंट उसको खुद से ही लेके खा रहे हैं। जबकि फंगल इन्फेक्शन के लिए इट्राकेनाजोल बहुत ही अच्छा कैप्सूल, ये खत्म करने में बहुत ही अच्छा काम करता है। लेकिन दोस्तों, फंगल इन्फेक्शन होने पर, ये डिसाइड करने पर इसको फंगल है क्या नहीं है, और फिर फंगल इन्फेक्शन से खाली एक इट्राकेनाजोल से आपका फंगल इन्फेक्शन कभी जड़ से खत्म नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है कभी भी। लेकिन हाँ, इट्राकेनाजोल देता है, हम भी देते हैं, सभी डॉक्टर देते हैं इट्राकेनाजोल को। लेकिन दोस्तों, इट्राकेनाजोल ही कैप्सूल जरूरी नहीं है कि वही दिया जाए और उसके साथ में कोई भी मेडिसिन देना। मतलब क्या है कि आप जब भी इसमें मेडिसिन जो दे रहे हो ना, उसके अंदर स्टोरेज नहीं होना चाहिए। खाली आप इट्राकेनाजोल से फंगल इन्फेक्शन नहीं खत्म होता, लेकिन इसके साथ में स्टोरेड देनी है। स्टोरेड हमें वह देनी है जो बिल्कुल काम चला हो, क्योंकि हमें लंबे टाइम तक मेडिसिन को खिलाना है, पेशेंट को तकरीबन 1 से 1.5 महीना खिलाना है। तो हम ऐसी भी स्टोरेड नहीं दे सकते उसमें जो जिससे आपको फैट ज्यादा चर्बी बढ़े। तो इन चीजों को प्लीज समझें, खुद से मेडिसिन ना लें प्लीज। अगर फंगल इन्फेक्शन है तो आप दिखाएं, क्योंकि मैं पहले सिकरावा बैठता था, पिनंगवा पहले मैं बैठता था, लेकिन अब मैं परमानेंटली 5-6 महीने से पिनंगवा बैठ रहा हूँ और सिकरावा में अब नहीं बैठता। अगर फंगल इन्फेक्शन, एक्जिमा या सोराइसिस या स्किन की कोई भी डिजीज है, तो आप प्लीज एक बार मेरे लिए दिखाएं, आपकी प्रॉब्लम दूर होगी इंशाल्लाह। अगर आपकी प्रॉब्लम फंगल इन्फेक्शन की ठीक नहीं होती है, तो जो आपसे ऐसा करते हैं ना, जो ठीक नहीं होती, तो दोस्तों उनको लेकर बिल्कुल आपकी प्रॉब्लम ठीक होगी 100%। ठीक है, ओके।